हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ से मेरी वीडियो आज स्टार्ट हो गई है 3 बजे से, और ये दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो कपड़े मैंने धुल दिए थे जो कि सूख गए हैं। और आज है शनिवार, लेकिन वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मंगलवार है। मंगलवार नहीं, सॉरी, सोमवार है। तो यहाँ पर शनिवार के दिन कैसा था, पुष्पा जी की आज ड्यूटी थी, क्योंकि अभी मंथ एंड था ना, तो इसकी वजह से उनको शनिवार को भी जाना था। तो इसलिए वो सुबह निकल गए थे 7 बजे। तो मैंने टिफ़िन बना दिया था सुबह, और सेंजना की फली होती है ना, वही आलू डाल के बनाई थी, और रोटी बनाई थी। तो उसका वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि इनको 7 बजे जाना था। और सुबह जब 7 बजे की ड्यूटी होती है ना, तो डॉट 7 बजे तक पहुंच जाओ, मतलब 7 बजे से पहले ही पहुंच जाना रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 9 बजे होती है तो 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ऑफिस स्टाफ को 15 मिनट तक पहुंच सकते हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मुझे भी 15 मिनट मिल जाते थे। लेकिन क्या होता था कि मुझे ना, स्कूटी में चलाती थी, तो जब तक स्कूटी साइड में लगाना और हेलमेट रखना, तब तक ना 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते थे। और लेकिन उस टाइम क्या था कि फिंगर आउट प्रिंट होता है ना, वो बंद कर दिया था क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से ना सिर्फ कॉपी पर साइन करना रहता था। तो वो जो सिक्योरिटी अंकल थे ना, तो उनको मैं थोड़ा सा बोल देती थी, अंकल बचा लो आज। तो 1-2 मिनट का हो जाता था मेरा। लेकिन जब होता था, जब कोई हमारे आगे पीछे कोई स्टाफ का ना हो, तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते थे, मतलब पीछे कर लेते थे। तो वैसे भी उस टाइम कैसा हमारा पेमेंट ज़्यादा होता नहीं था, तो थोड़ा अंकल भी समझ जाते थे कि इतनी दूर से आई है बिटिया स्कूटी चला के। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं धुल रही हूँ बर्तन। गाइज़, ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में इतने सारे बर्तन कैसे हो गए, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर टिफ़िन वगैरह थी और चाय वगैरह के बर्तन थे, तो वो कर रही थी मैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ में ना, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। चाहे हम अपने घर वालों से सीखें, चाहे हम अपने पड़ोसियों से सीखें, चाहे हम अपने मोहल्ले से सीखें, किसी ना किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। चाहे हम उसको पॉजिटिव में सीखें, चाहे नेगेटिव में। तो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम उसको कैसे, किस वे में ले रहे हैं। और जब आपको लगे कि आपसे लोग नहीं बात कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि ये बंदा आपसे जलता है, और आपकी जो हरकतें हैं उनसे जलता है। मतलब हरकतों का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो लोग पीछे खींचते हैं। ये स्वाभाविक है, और इंसान के अंदर है ही ये चीज़ है ही, चाहे मेरे साथ हो या फिर किसी और के साथ हो। तो ये एक चीज़ इंसान को दी गई है भगवान की तरफ से तो नहीं, लेकिन इंसान ने खुद अपने अडॉप्ट किया है कि कोई भी बंदा आगे जा रहा है ना, तो उसको पीछे करना है। तो ये चीज़ मैंने ना मेरे घर से, मतलब ससुराल वालों की तरफ से बहुत अच्छे से सीख ली है। उस टाइम मैं याद करती हूँ ना, आज 1.5 साल होने को आ रहा है धीरे धीरे। मैं याद करती हूँ ना वो चीज़, तो मुझे ना ऐसा बहुत बुरा फील होता है। क्योंकि क्यों फील होता है, देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वो बुरे हैं तो वो बुरा कर रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनको हमने अच्छा समझा, जो हमें लगता था कि वो अच्छे इंसान हैं, वो भी उन्हीं लोगों में ढल रहे हैं, और वो उन्हीं की साइड ले रहे हैं। तो ये चीज़ हज़म नहीं होती है। और ये यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग थे जो कि जब ये सब हुआ था ना, तो क्या था, यहाँ पर मेरी जो चारों बुआ थीं वो भी थी, और ननद थी मेरी। तो 2 जो बुआ थी, वो मेरी ना हमारे साथ थी, ना उनके साथ थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी जब ये सब कुछ हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। इवन यहाँ तक हुआ था कि मतलब मैं मेरे पति का साथ दे रही थी, तो वो लोग ना मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका बाप मर चुका है, अब इसके साथ कौन आएगा, कोई भी नहीं साथ रहेगा इसके। लेकिन वो ये भूल गए थे कि हाँ, बाप ही चला गया है, लेकिन कैसा है, लड़की को पढ़ा लिखा के बाप ने तैयार किया है अपने हक में बोलने के लिए। और मुझे मेरे वो भी पता है, सेल्फ जो रूल्स होते हैं ना, वो भी पता है
कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई बेवजह हमारे ऊपर हाथ उठाए या कुछ भी करे। ये लेकिन इतनी तो हिम्मत नहीं है किसी भी इंसान में, मेरे माँ बाप के अलावा, कि कोई मेरे पे हाथ उठाए। और अगर कभी हुआ भी ना तो उसको छठी का दूध तो मैं याद दिलवा ही दूंगी, इतनी दम तो रखती हूँ, आखिर भदौरिया की बेटी हूँ, तो इतना तो नहीं होगा। लेकिन उस टाइम ना जब सिचुएशन ऐसी होती ना, उस टाइम ना मेरे पति को इतनी इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, जबकि उनकी खुद की बड़ी इतनी बड़ी बेटी थी, फिर भी वो इतनी गंदी गंदी गाली। और गालियाँ क्यों दे रहे थे पता है? इस चीज़ को लेके दे रहे थे कि इसने नासिक में घर कैसे ले लिया। अरे भाई, कमाया तब लिया ना, और अभी कौन सा हमारा घर हो गया है, अभी तो हम हफ्ते ही भर रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ ना बोलने के लिए मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँगी तभी ठीक रहेगा, लेकिन जब अंदर होता है ना तो ऐसा लगता है कि बाहर निकालो, क्यों हमारे साथ गलत हुआ। तो वो लोग ना इतना मैं मेरे पति की साइड ले रही थी और कोई मेरे पति का साइड नहीं ले रहा था, सब उन लोगों के साथ थे। कि मेरी ननद भी उन्हीं के साथ थी। और मुझे हंसी तो इस बात पे आ रही थी कि जिन लोगों ने हमारे साथ रहे, हमारा खाया, मतलब सास ससुर, हमने सेवा की, तो वो भी उन लोगों के साथ ही थे। तो ठीक है, उनको वो लोग अच्छे लगे तो ठीक है। तो मैं अब मेरे पति की साइड ले रही थी ना, तो उनको बुरा लग रहा था, तो वो पति को गाली गलौज कर रहे थे। मैंने मेरे पति की साइड ली तो वो मेरे ऊपर हाइपर हो रहे थे। और वो ये भूल गए थे कि अगर वो ये सोच रहे थे ना कि हम जैसे हम अपनी लेडीज़ के ऊपर करते हैं ना, वैसे हम इसके साथ करेंगे, इसको चिल्लाएंगे, मारने को दौड़ेंगे तो ये भी शांत हो जाएगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि मेरे अंदर संस्कार हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, मुझे इतना आता है। तो फिर जब मैंने अपना स्टैंड लिया तो फिर भाई आ गए चरणों में, पैर छूने लगे। तो मेरे पास विद प्रूफ है, आज भी लिखित भी है और वीडियो में भी है कि जब मैंने स्टैंड लिया तो मेरे जेठ मेरी जेठानी मेरे पैर छूने लगी। तो मुझे पता है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि अरे ये माफ़ी मांगेगा, इसको घर से निकाल देंगे, और ये वो ऐसा उनका चल रहा था। लेकिन वो भूल गए थे कि पाला किससे पड़ा है। और आगे मैं ये बता दूं कि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि उनको याद दिला दूं, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद दिला दूं कि कभी ये मत समझना किसी अच्छे इंसान को कि अगर हम अपनी बुराइयों के साथ उसके ऊपर हावी हो जाएंगे तो कभी अच्छाइयाँ ढकेंगी नहीं। अच्छाई और जो सच्चाई होती ना, वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी उसकी हार नहीं होगी। ये बात क्लियर है। जो सत्य होता है ना वो परेशान होगा लेकिन कभी हारता नहीं है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अभी तुम रख लो हमारे बेटे का, रख लो, तुम खुश रहो। तुम्हारे तो लड़के भी नहीं है फिर भी तुम बोलती हो कि हमारे तो लड़के नहीं है फिर भी लेकिन हमें चाहिए। लड़के नहीं है तो फिर क्यों चाहिए? और चाहिए भी, हाँ तुम्हारा हिस्सा है तो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरे तो लड़का था, मेरा हिस्सा क्यों ले लिया? भाई इतना बड़ा पेट है तुम्हारा जो तुमने मेरा हिस्सा भी ले लिया। ठीक है, ले लो। मैं तो बोलती हूँ भगवान से, भगवान मुझे इतना बस कर देना कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। जो दूसरे का खाएंगे वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो निकालेंगे ही, ये तो है ही, कर्मा इज बैक, तो वो तो होगा ही। फिलहाल मैं यहाँ पर बना रही हूँ तहरी, क्योंकि शाम का समय था और कुछ बजे आए थे, 3 बजे, 3:30 बजे तक आए थे। तो उन्होंने 3:30 बजे रोटी खा ली थी, रोटी सब्जी। तो मेरा हल्का खाने का मन था लेकिन मैंने ना आपक की वजह से थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी बना ली, तहरी। और वो तहरी ना बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब चीज़ ज़्यादा हो जाती ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। तो वही हुआ हमारे साथ। और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैं सिर्फ सिंपल चावल बना रही थी। तो उन्होंने बोला प्याज और टमाटर का तड़का लगा दो, तो ऐसे बना लो। तो फिर मैंने वैसे ही बनाया, आलू वालू नहीं डाला मैंने। और यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि फिर उसके बाद खिचड़ी बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुकर की सीटी आने वाली है और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, इधर आओ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और ये मुझे लेके नहीं जा रहे थे, फिर भी मैंने ना ज़बरदस्ती कपड़े पहन लिए। क्यों
क्यों नहीं ले जा रहे थे मुझे? तो घूमने थोड़ा जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? इंजेक्शन। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अयांश को टीका लगवाने हॉस्पिटल। कहाँ जा रहे हैं जी? क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन। तो इधर सुनो। तो गाइस इन्होंने ना परसों नरसों कुछ खाया था बाहर, अब हम और अयांश भी खाएंगे। खिला दोगे? हाँ? क्यों? पैसा नहीं। पैसा ही ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अयांश को इंजेक्शन दिलवाने। हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब आपको आगे का दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।